तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक नया जीवन आखिर शुरू कैसे होता है और ऐसी कौन सी पावर फैक्ट्री है जो हर पल लाखों जीवों को जन्म दे रही है हमारे शरीर के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी के सबसे पावरफुल और सबसे रहस्यमय सिस्टम के बारे में, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जो जानने वाले हैं ना, वो आपकी सोच को बदल के रख देगा। और मैं हूं भागवत और ये है साइंस की क्लास दैट क्रिएट्स लाइफ। यह जैविक तंत्र है जो अंडाणु यानी कि ओवम यानी कि एग सेल का निर्माण करता है और निषेचन यानी फर्टिलाइजन की प्रक्रिया को संभव बनाता है और यानी ब्रूड यानी कि एम्ब्रियो को गर्भाशय में विकसित होने के लिए पोषण और संरक्षण प्रदान करता है। ये सब जो काम करता है उसको ही मादा जनन तंत्र हम लोग कह देते हैं। अब इसके प्रमुख अंग देख लीजिए कौन है। अंडाशय है, अंडवाहिनियां है, गर्भाशय है और यहाँ पर योनि यानी कि वेजाइना है। अब इन सभी अंगों को हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ओविरेस की यानी कि अंडाशय की। ओके, तो देखिए जो अंडाशय है यह जोड़ों में उपस्थित होते हैं। दो छोटी ग्रंथियां होती हैं जो पेट के निचले भाग में यहाँ पर स्थित होती हैं। ये आपको दिख रही होंगी। ये कुछ डंबल टाइप का यहाँ पर बना हुआ है ना, ये इस साइड और ये इस साइड ये बना हुआ है गुब्बारे टाइप का। ये क्या है? अंडाशय है। ओके, ये क्या है? अंडाशय है। इनका क्या कार्य है? अंडाणु का निर्माण करना, एग सेल यानी एग का बनाना और महिला हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करना, जिससे अब इसमें देखिए इनका कार्य तो हो गया, एक तो एग सेल का बनाना और इन दो हार्मोन को निकालना। ओके, ये इनका काम है। अब देखिए लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडाणु होते हैं। जब लड़की का जन्म होता है ना, तो जब जन्म मतलब जो छोटी सी बच्ची पैदा ही होती है तब उसके शरीर के अंदर जो क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो अंडाशय होता है इसमें हजारों अंडे हैं वो पहले से ही उपस्थित होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, पहले से यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ओके, हजारों अंडे। ठीक, अब देखिए यौनारंभ यानी कि प्यूबर्टी आने पर प्रत्येक माह इनमें से एक अंडा परिपक्व होकर के मुक्त हो जाता है, यानी कि बाहर वो निकलने लगता है जब प्यूबर्टी आती है। आपको पता है किस एज में आती है, क्या क्या चेंजेस उन्हें दिखाई लगते हैं। तो पहले हमने समझ लिया अंडाशय को, अब समझते हैं अंडवाहिका को। ओके, यानी कि फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है, तो ये देखिए ये भी दो जोड़े में है। अब दो अंडाशय है तो दोनों पर यहाँ पर जो लटकी हुई चीजें होती है ना, ये इतनी ये यहाँ पर ऐसी चिपकी हुई है। इनको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? फैलोपियन यहाँ पर ट्यूब इनको ही कह देते हैं। ओके, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती हैं। प्रत्येक अंडाशय को, यानी कि ये जो अंडाशय है ना, ये इसको किससे जोड़ती हैं? गर्भाशय को यहाँ पर जोड़ती हैं। ये दोनों ही गर्भाशय को यहाँ पर ये जोड़ती है, कनेक्ट करती है। ओके, अंडाणु अंडाशय से निकल करके अंडवाहिका के माध्यम से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। अंडाणु अंडाशय से निकल करके यहाँ से ये निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ पर हजारों अंडे भरे हैं ना, तो ये यहाँ से निकलेंगे फिर यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, कहाँ पर पहुंचेंगे? यहाँ से देखिए, चलो साफ करके बताता हूँ। यहाँ पर हजारों अंडे भरे हुए हैं अंडाशय में। यहाँ से निकलेंगे वो पहुंचेंगे कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ से सीधे वो जा पहुंचेंगे कहाँ पर? गर्भाशय में। लेकिन ऐसे ही नहीं पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ पर कुछ चीज होगी। वो क्या होगी देखिए जरा। निषेचन अर्थात शुक्राणु अथवा शुक्राणु और अंडाणु का मिलन इसी अंडवाहिका में होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे, यहाँ से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रोसेस है, वो कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ओके, यानी कि अंडवाहिका में यहाँ पर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ रहे हैं क्या? एग। अब यहाँ से प्रवेश करेंगे वो क्या? ये हमारे शुक्राणु, और यहाँ से वो प्रवेश करते करते यहाँ से वो इसी में आ जाएंगे और यहाँ पर होती है निषेचन की क्रिया, नहीं मिल जाएंगे। फिर वो अंडा आकर के कहाँ पर व्यवस्थित होगा? गर्भाशय की दीवारों में यहाँ पर चिपक जाएगा। ओके, तो इसको अभी हम लोग आगे समझते हैं। ओके, हाँ, तो अगला अंग देख लेते हैं हम लोग, गर्भाशय यानी कि यूटेरस। ठीक है, यह एक नाशपाती के आकार की लचीली थैलीनुमा संरचना होती है। तो ये एक नाशपाती के आकार की ऐसी थैलीनुमा, यहाँ से नहीं, ये थैलीनुमा ये लचीली क्या होती है? संरचना। इतने की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, हाँ, अरे भाई सारा का सारा क्यों भाग जाता है? अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इतनी चीज की। ओके, तो ये दोनों अंडवाहियां मिलकर के गर्भाशय से जोड़ते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है निषेचित अंडे यानी कि जायगोट को ग्रहण करके उसको भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में विकसित करना। यहाँ से जो अंडे आए हैं ना, इनको यहाँ पर स्थापित करके इनको एम्ब्रियो में विकसित करना और पूरे गर्भकाल यानी कि लगभग 9 महीने तक पोषण प्रदान करना।
यहीं पर रखना पेट के अंदर 9 महीने तक। और गर्भाशय की आंतरिक परत हर माह मोटी होती जाती है ताकि भ्रूण को सुरक्षित मिल सके। ये हर महीने मोटी होती जाती है ताकि ये अंडा है वो कहाँ पर रहे, सुरक्षित रहे यहाँ पर ये, ठीक है, उसको पोषण भी मिलता रहे। ठीक, तो ये तो हो गया किसकी बात, गर्भाशय की बात। अब देख लेते हैं किसके बारे में, गर्भाशय यानी कि गर्भाशय ग्रीवा के बारे में, यानी कि सर्विक्स के बारे में। यह गर्भाशय का निचला भाग होता है जो योनि से जुड़ता है, यानी कि वेजाइना से यहाँ पर जुड़ता है। तो ये जो यहाँ पर इतना सा ये जो चीज दिख रही है ना, ये इसको हम लोग बोल देते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये कहाँ जाकर के खुलता है, यानी कि वेजाइना में जाकर के यहाँ पर ये खुलता है। ओके, जो ये शिशु जन्म के समय ये फैलकर यानी कि डायलेट हो जाता है, जिससे बच्चे को बाहर आने का मार्ग यहाँ पर बन जाता है। यानी कि बच्चा यहाँ पर गर्भाशय में बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा नन्नू सा प्यारा सा बच्चा है वो क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होगा। ओके, अब वो कहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से, यानी कि ये गर्भाशय ग्रीवा जब ये कार्वेक्स है जब ये डायलेट हो जाएगा तो यहाँ से ये कहाँ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा वेजाइना। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये मांसल लचीली और मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि गर्भाशय को शरीर के बाएं भाग से जोड़ती है। यानी कि ये जो हिस्सा है ना, ये शरीर के बाहर तरफ होता है, यानी कि ये बाहरी हिस्सा है। और ये जो वेजाइना है ये किसको जोड़ती है, ग्रीवा यानी कि गर्भाशय को ऐसे कनेक्ट करती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मैथुन यानी कि जो कोपुलेशन होता है के दौरान शुक्राणु को ग्रहण करना। यानी कि यहाँ पर जब ये क्या होता है, मैथुन यानी कि कोपुलेशन होता है, तो यहाँ से जो स्पर्म आए हैं, यहाँ से जब कोपुलेशन होता है तो यहाँ पर जो स्पर्म है वो आए हैं, ठीक है, उनको यहाँ से पहुँचाना और इनको यहाँ पर कहाँ पर रख देना, फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचाना, ये इनका क्या होता है, कार्य होता है। ओके, और शिशु जन्म के समय ये मार्ग बनाते हैं और मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो होता है उसके समय रक्त भी यहीं से निकलता है और ऑफ कोर्स यहाँ से यूरिन भी पास होता है। ओके, तो यहाँ से जो एमसी चलती है तो उनका जो ब्लड है वो यहीं से पास होता है और इसके अलावा जो यूरिन है वो यहीं से पास होता है। ओके, तो ये था हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो चलिए अब लोग हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग निषेचन और भ्रूण के विकास की प्रोसेस की। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, मैथुन यानी कि कोपुलेशन के समय जो शुक्राणु होते हैं वो योनि में प्रवेश करते हैं। योनि यानी वेजाइना से वे गर्भाशय ग्रीवा में पहुंचते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर वो पहुंचते हैं और यहाँ से वो फिर कहाँ पर पहुंचते हैं, गर्भाशय और अंडवाहिका की ओर तैरते हुए जाते हैं। यानी कि गर्भाशय से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, अंडवाहिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, अंडवाहिका में यदि कोई अंडाणु मौजूद है तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन किसे कहते हैं, एक नंबर में यदि पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं, तो अंडवाहिका में शुक्राणु और अंडाणु के जो मिलने की प्रोसेस है, मिलने की जो प्रक्रिया है, उसको ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। ओके, यदि कोई अंडाणु मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन होगा, यदि नहीं है तो नहीं होगा। यदि मान लीजिए अंडाणु मौजूद है और फर्टिलाइजेशन हो गया तो निषेचित अंडा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में विकसित होता है और गर्भाशय की दीवारों में स्थित यानी कि इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ से प्रवेश किया, क्या ये हमारे शुक्राणु हैं प्रवेश किए और ये यहाँ से सीधे सीधे कहाँ पर चले गए, फेलोपियन ट्यूब में। अब यदि यहाँ पर कोई अंडाणु पहले से मौजूद है तो ये शुक्राणु क्या करेगा, इस अंडाणु से यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर मिलेगा और मिलने के बाद में यहाँ पर क्या बना लेगा, ये बना लेगा भाई साहब क्या, जाइगोट। क्या बना लेगा, जाइगोट। ओके, तो देखिए ये यहाँ पर देखिए ये एक एग सेल है, क्या है, एग सेल यानी कि अंडाणु है। अब अंडाणु में ये बाहर से जो आ रहे हैं ये शुक्राणु, ये क्या है, ये बाहर से क्या आ रहे हैं, शुक्राणु। ये कहाँ से आ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये यहाँ पर आए और इसमें ये मिल गए, तो इसी को फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। अब इनके मिलने से क्या यहाँ पर बन गया, तो देखिए जरा, इनके मिलने से बन गया एग और यहाँ पर एग और स्पर्म मिलने से बन गया ये जाइगोट। अब ये जाइगोट है, ऐसा ही चलते जाएगा, इसी फेलोपियन ट्यूब में होते जाएगा और ये देखो बनते जाएंगे, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल और ये ऐसा पहुंचते जाएगा, बढ़ते जाएगा और ये जो मोरुला में कब बन जाएगा, जब बहुत सारी सेल्स के अंदर हो जाएंगी, फिर ये यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ये यहाँ पर इस गर्भाशय में चिपक जाएगा।
ठीक है, और चिपक जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये रहेगा और कितने महीने तक रहेगा, ये यहाँ पर 9 माह तक यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कितने माह तक यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, 9 माह तक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इस चित्र में देख लीजिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पहले महीने में ऐसा दिखेगा, दूसरे महीने में ऐसा, तीसरे में ऐसा, चौथे में देखिए समझ में आने लगेगा, 5वें में तो बेबी बिल्कुल बन ही जाएगा, यहाँ पर ये लातें खाने लगेगा, 6वें में, 7वें, 8वें और 9वें में यहाँ पर डिलीवरी और बच्चा का बर्थ। ओके, तो भ्रूण को पोषण देने के लिए गर्भाशय में एक प्लेसेंटा, इसकी बात हम लोग आगे फुल डिटेल में करेंगे, होती है, जो कि माँ के रक्त से भ्रूण को यहाँ पर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य पोषक तत्व दिए जाते हैं। ठीक है, और माँ के रक्त में वापस जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो लौटा दिए जाते हैं और यहाँ पर कितने महीने तक रहते हैं, 9 महीने तक। और अंत में गर्भाशय की पेशियां संकुचित होकर के शिशु को बाहर जन्म देती हैं। ये अभी ऐसी फूली हुई हैं, जब ये अंदर यहाँ पर ये बेबी है, बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा ये बन जाएगा ना, बढ़िया सा, तो फिर ये क्या करने लगेंगी, ये दीवारें से सिकुड़ने लगेंगी, जिसकी वजह से ये कहाँ पर आ जाएगा, बाहर की तरफ, और यहाँ से सीधा का सीधा बाहर निकल जाएगा। ओके, और प्यारे से बेबी का जन्म हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से होता है।